यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। इसमें हम पहली वीडियो में कर चुके हैं 1 से 50 तक क्वेश्चन। अभी सेकंड वीडियो में हम करेंगे 51 से 100 तक के क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों अथवा 2030 एजेंडा के बारे में सही है? क्या है? सही ही बताना है हमें। तो ए है, एजेंडा एक व्यापक अंतर सरकारी समझौता है जो 2015 के पश्चात विकास के एजेंडे की दिशा में कार्य करता है। यह विकसित तथा विकासशील देशों के बीच भेद नहीं करता। यह संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव द फ्यूचर वी वांट पर आधारित है। इस एजेंडा में वैश्विक सिविल सोसाइटी की भूमिका को काफ़ी सीमित कर दिया गया है। तो आपका ऑप्शन है ABCD, ABD, ABCD। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट ABC। किसके बारे में बताना है? सतत विकास लक्ष्य 2030 के एजेंडा के बारे में बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है एजेंडा एक व्यापक अंतर सरकारी समझौता है जो 2015 के पश्चात विकास के एजेंडे की दिशा में कार्य करता है। यह विकसित तथा विकासशील देशों के बीच भेद नहीं करता। इसमें दोनों ही देश भाग लेते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव द फ्यूचर वी वांट पर आधारित है। तो ये सतत विकास लक्ष्य है क्या? सतत विकास लक्ष्य जो भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के हितों से कोई समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी को सभी आवश्यकताएं पूरी करता है, वो है सतत विकास लक्ष्य। इसमें 2000 में विश्व के 189 देशों ने संयुक्त राष्ट्र के शिखर सम्मेलन में 8 ऐतिहासिक सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों पर समझौता किया था, जिसकी अवधि 2000 से 2015 तक की थी। जिसके पश्चात अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से 17 सतत विकास के लक्ष्यों की ऐतिहासिक योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक अधिक संपन्न, अधिक समतावादी और अधिक संरक्षित विश्व की रचना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। भारत में निष्पत्ति बजट की लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने अभिशंसा की थी? ऑप्शन है रंगराजन समिति, सी रंगराजन समिति, LK झा कमीशन, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। ये क्या है? भारत में निष्पत्ति बजट लागू करने के लिए समिति की अभिशंसा की थी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग में। तो ये भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। देश के प्रशासन में सुधार एवं पुनर्गठन के लिए प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन वर्ष 1966 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। व्हिसल ब्लोअर सुरक्षा संशोधन बिल 2015 के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? ए है लोक सेवक शब्द में उच्च न्यायपालिका समिति सम्मिलित है। ये कोई कार्य देश की सुरक्षा से संबंधित है तो उसके भ्रष्टाचार के कृत्य को रिपोर्ट करने के लिए निषेध करता है। ये उन बातों के खुलासे का निषेध करता है जो सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923 के अंतर्गत निषेध की गई है। कोई व्यक्ति ऐसा खुलासा करता है जो झूठा या दिग्भ्रमित करने वाला है तो उसे 2 वर्ष तक की सजा या 30,000 तक दंडित किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड BCD। सुरक्षा संशोधन बिल के बारे में बताना है जो सही है। यदि कोई कार्य देश की सुरक्षा से संबंधित है, जो भी कार्य हो रहा है देश की सुरक्षा से, तो उसके भ्रष्टाचार के कृत्य को रिपोर्ट करने के लिए निषेध करता है। यह उन बातों के खुलासे का निषेध करता है जो सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923 के अंतर्गत निषेध की गई है, जो रोकी गई है। कोई व्यक्ति ऐसा खुलासा करता है जो झूठा या दिग्भ्रमित करने वाला 2 वर्ष तक की सजा और 30,000 तक का जुर्माना
देना पड़ता है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। बजटिंग के सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन से हैं? ऑप्शन है संतुलित, व्यापकता, राजस्व आधारित अनुमान, व्यापकगत का नियम। तो ABCD, ABC, ABD, BCD। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड ABD, संतुलित, व्यापकता, व्यापकगत का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। इसमें आपको क्या करना है? अवधारणा मिलान करना है अवधारणा और उसकी व्याख्या से। तो अवधारणा है हमारा सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4 सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा किस में होनी चाहिए? लोक सेवा के दायित्व को निजी हितों से ऊपर रखना चाहिए। ईमानदारी, सत्यता एवं खुलापन होना चाहिए। वस्तुनिष्ठता, परामर्श एवं निर्णय साक्ष्यों के सही विश्लेषण पर आधारित होना चाहिए। निष्पक्षता, केवल कार्य की गुणवत्ता के अनुसार समानता के आधार पर कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। ये किसका कथन है कि विज्ञान विचारों के समूह और परिघटनाओं के समूह के मध्य संबंधों को खोजने का मानव मस्तिष्क का प्रयास है? ऑप्शन है PV यंग, J थॉमसन, आइंस्टाइन और इनफील्ड, गुडे एवं हार्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड आइंस्टाइन और इनफील्ड। क्वेश्चन नंबर 57। निम्नांकित में से इस समय कौन सा महारत्ना कंपनी नहीं है? तो ऑप्शन है आपका कोल इंडिया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड। महारत्ना कंपनी है क्या? महारत्ना है क्या? महारत्ना वह लोक उद्यम जिसका औसत सालाना कारोबार 25,000 करोड़ से अधिक है या जिसकी पिछले 3 वर्षों की परिसंपत्ति 15,000 करोड़ से अधिक की है, उसे महारत्ना कहलाती है। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। नई आर्थिक नीति 1991 के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की और सरकारी नीति के प्रमुख तत्व थे। ऑप्शन है सभी गैर लक्ष्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में यदि आवश्यक हो तो सरकारी विनिवेश 26% अथवा कम हो सकता है। ये सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम जो सशक्त रूप से विकासक्षम है उन्हें पुनः संरक्षित एवं पुनः जीवित किया जाना चाहिए। निजी विदेशी विनिवेश और विदेशी प्रौद्योगिकी का स्वागत। ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम जो पुनः जीवित नहीं हो सकते हैं उन्हें बंद कर देना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ABC, ABD, BCD, ABCD। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड ABD। सभी गैर लक्ष्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में यदि आवश्यक हो तो सरकारी विनिवेश 26% अथवा कम हो सकता है। ये सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम जो सशक्त रूप से विकास सक्षम है उन्हें पुनः संरक्षित एवं पुनः जीवित किया जाना चाहिए। ये सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम जो पुनः जीवित नहीं है, जो कार्य योग्य नहीं है, उन्हें बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सा पद्धति प्रायोगिक शोध अभिकल्प आधारित अध्ययन में बाहरी कारकों के प्रभावों से संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका आंसर है प्रारूप का सिद्धांत, यादृच्छिकरण का सिद्धांत, स्थानीय नियंत्रण का सिद्धांत, सुमेलन का सिद्धांत। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड यादृच्छिकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 60। साक्षात्कार पद्धति में गुण के बारे में निम्नलिखित में क्या गलत है? साक्षात्कार क्या है? इंटरव्यू के जो गुण है उसके बारे में कौन सा कथन गलत है वो बताना है। अधिक उत्तर प्राप्त होना, उत्तरों की अधिक विश्वसनीयता,
अनुरूप जानकारी का प्राप्त होना, मानव समीकरणों के प्रभावों की अनदेखी संभव होना। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4। ये जो है ये गलत है। आंसर नंबर 4 मानव समीकरणों के प्रभाव की अनदेखी संभव होना, ये गलत है कि मानव की जो गुण है उसके प्रभाव को अनदेखा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए प्रयोज्य परिकल्पना की सही विशेषता का चयन कीजिए। परिकल्पना किसी सिद्धांत के प्रारूप से संबंधित होनी चाहिए। परिकल्पना को अनुभविक दृष्टि से परीक्षण योग्य होना चाहिए। परिकल्पना का दायरा विशाल होना चाहिए। परिकल्पना विशेषीकृत होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन है ABC, ACD, BCD, ABD। तो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4 ABD, यानी हाइपोथेसिस जो परिकल्पना है वो क्या है। परिकल्पना किसी सिद्धांत के प्रारूप से संबंधित होनी चाहिए। परिकल्पना का अनुभविक दृष्टि से परीक्षण योग्य होना चाहिए। परिकल्पना विशेषीकृत होनी चाहिए। परिकल्पना है क्या? दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच अनुमान के कथन को परिकल्पना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, वह लोक उपक्रम लोक उद्यम जिसका औसत वार्षिक कारोबार 25,000 करोड़ से अधिक है या जिसकी पिछले 3 वर्षों की निवल संपत्ति 15,000 करोड़ से अधिक की रही, क्या कहलाता है? ऑप्शन है आपका मिनी रत्न श्रेणी 1, मिनी रत्न श्रेणी 2, नवरत्न, महारत्न। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4 महारत्न। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था क्वेश्चन नंबर 57 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से क्या वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है? अनुभवजन्य साक्ष्यों पर निर्भरता, वास्तुनिष्ठता के प्रति वचनबद्धता, मूल्य अभिमुखीकरण, सामान्यता। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3 मूल्य अभिमुखीकरण। यह वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, भारत में लोक सेवकों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण के आधारभूत पाठ्यक्रम के उद्देश्यों के संदर्भ में निम्नांकित कथन पर विचार कीजिए। ए, सरकार के परिवेश की मौलिक समझ देना, उन मूल्यों तथा मनोवृत्तियों को विकसित करना जो प्रत्येक लोक सेवक हेतु आवश्यक है, व्यावसायिक क्षमता को विकसित करना, विभिन्न सेवाओं के अधिकारियों में एस्पिरिट दी कॉर्प्स की भावना विकसित करना। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर ABC, ACD, ABD, ABCD। जल्दी जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। यह आपका लेसन 2 से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3 ABD। सरकार के परिवेश की मौलिक समझ देना, उन मूल्यों तथा मनोवृत्तियों को विकसित करना जो प्रत्येक लोक सेवक हेतु आवश्यक है, विभिन्न सेवाओं के अधिकारियों में एस्पिरिट दी कॉर्प्स की भावना विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, दावोस सम्मेलनों के विषयों को उनके वर्षवार कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। ए, पुनः विचार, पुनः अभिकल्प पर एवं पुनः निर्माण। बी, अनुक्रियाशील एवं जिम्मेदार नेतृत्व। सी, लोचदार गतिवाद। डी, खंडित विश्व में साझा भविष्य का सृजन। तो इसका ऑप्शन है ABCD, BCDA, ACBA, BDCA। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3
पुनः विचार, पुनः अभिकल्प एवं पुनः निर्माण करना, लोचदार गतिवाद, अनुक्रियाशील एवं जिम्मेदार नेतृत्व, अखंडित विश्व में साझा भविष्य का सृजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। कॉर्पोरेट शासन सुधारों को पृथक स्टैंडअलोन अथवा वैकल्पिक सुधार की बजाय वृहद केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम सुधार कार्यक्रम के भाग के तौर पर देखा जाना चाहिए। ये सिफारिश किस अभिकरण द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन है विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक, लोक उद्यम विभाग, भारत। तो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। इसमें आपको मिलान करना है, किस में मिलान करना है? आयोग और सभापति में। तो आयोग क्या है आपका? व्यय आयोग, आपराधिक न्याय प्रणाली आयोग, केंद्र राज्य संबंधों पर द्वितीय आयोग, 7वां वेतन आयोग। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, व्यय आयोग। इसके सभापति कौन थे? आंसर फर्स्ट, व्यय आयोग। इसके सभापति कौन थे? KP कृष्णन, गीता कृष्णन। ये कब बने थे? 1990 में इसके अध्यक्ष बने थे। आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार आयोग, इसके सभापति कौन थे? वी मिलिथन। केंद्र राज्य संबंधों का द्वितीय आयोग, MM पुंछी। MM पुंछी MM पुंछी, इनका पूरा नाम है मदन मोहन पुंछी। ये अप्रैल 2007 में भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर एक नए आयोग का गठन किया गया था। 7वां वेतन आयोग, AK माथुर। ये सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश AK माथुर को 4 फरवरी 2014 को 7वें वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। कब किया गया था? 4 फरवरी 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। नीति परिवर्तनों और कार्यक्रमों को समाविष्ट करने वाली कार्य योजना के लिए नीति आयोग का त्रिवर्षीय क्रियान्वयन कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस कालखंड से संबंधित है? कौन सा त्रिवर्षीय क्रियान्वयन कार्यक्रम का कालखंड कौन सा है? तो ऑप्शन है आपका 2014-15 से 2016-17 तक, 2015-16 से 2017-18 तक, 2016-17 से 2018-19 तक, 2017-18 से 2019-20 तक। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, 2017-18 से 2019-20 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की विषय वस्तु के संदर्भ में क्या सही है? ऑप्शन है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक मामले, विशेष योग्य जन।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है आपका ए बी सी, बी सी डी, ए डी और बी सी। तो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, ए और डी। अनुसूचित जाति और विशेष योग्य जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। राज्य करों में से निम्नांकित में से कौन से हैं जो वस्तु एवं सेवा कर में समाहित हो गए हैं? वस्तु एवं सेवा कर में समाहित हो गया है वो कौन सा कर है, वो बताना है। राज्य कर, राज्य वैट, बिक्री कर, सेवा कर, प्रवेश कर, सभी प्रकार के। तो ऑप्शन है ए बी सी, ए बी सी डी, ए बी डी, बी सी डी। तो आपका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, ए बी डी, यानी राज्य वैट, बिक्री कर और प्रवेश कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रारूप हेतु कुछ आगत 2016 की प्रमुख चुनौतियों में निम्नांकित में से किन को सूचीबद्ध किया गया है? तो सही आंसर बताना है आपको इसमें। ऑप्शन है दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षा में न्याय भावना, 4 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों हेतु स्कूल पूर्व शिक्षा को एक अधिकार घोषित करना चाहिए, शिक्षा के विकास हेतु वित्तीय प्रतिबद्धता। तो ऑप्शन है आपका ए बी, बी सी, ए बी सी, ए बी डी, ए बी सी डी। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, ए बी डी, यानी दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षा में न्याय भावना, शिक्षा के विकास हेतु वित्तीय प्रतिबद्धता। क्वेश्चन नंबर 76। निम्नांकित में से कौन सा प्रारूप कुल मूल्य की अधिकतम प्राप्ति के लिए निरूपित किया गया है? तार्किक, क्रमिक, मिश्रित विश्लेषण और व्यवस्थित। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, तार्किक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत एक नगर पंचायत से अभिप्राय है एक जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत, ग्रामीण से नगरीय की ओर संक्रमण क्षेत्र, एक छोटा नगरीय क्षेत्र। पंचायत का ऐसा क्षेत्र जो असंत नगर के अधीन और असंत गांव के अधीन हो। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, ग्रामीण से नगरीय की ओर संक्रमण क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। इसमें अभिकथन और तर्क बताना है। लोकनीति, अभिकथन है लोक नीति एक सप्रयोजन क्रिया है जिसे व्यक्ति अथवा समूह किसी समस्या से निपटने हेतु निरंतर अपनाते हैं। तर्क है नीति एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से समाज मानव व्यवहार को स्वीकार्य दिशा में विनियमित तथा संयोजित करने का प्रयास करता है। तो इसका ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या है। ए आर दोनों सही परंतु आर ए की व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं है, यानी अभिकथन तर्क की तर्क जो है अभिकथन की व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन, रिपन प्रस्ताव, मॉन्टेग्यू घोषणा, मेयो प्रस्ताव। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है बी डी सी ए बी सी डी, बी सी ए डी या डी बी ए सी।
तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4। पहला आता है आपको मेयो प्रस्ताव, दूसरे नंबर पे आता है रिपन प्रस्ताव, तीसरे पे आता है विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन, और चौथे नंबर पे आता है मॉन्टेग्यू घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, लोक नीति के संस्थावादी प्रतिमान की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। यह सरकार के संगठन चार्ट पर केंद्रित होता है। यह ब्यूरो की रिपोर्टिंग व्यवस्था एवं कर्तव्य का वर्णन करता है। यह संवैधानिक उपबंधों, प्रशासनिक एवं सामान्य कानूनों को ध्यान में रखता है। ब्यूरो के बीच सक्रिय संपर्कों को भी महत्वपूर्ण मानता है। इसमें से कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन ए बी सी, ए सी डी, बी सी डी, ए बी सी डी। तो करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, ए बी सी। लोक नीति संस्थावादी प्रतिमान की विशेषता बतानी है। तो इसकी विशेषता है, ये सरकार के संगठन चार्ट पर केंद्रित होता है। ये ब्यूरो की रिपोर्टिंग व्यवस्था एवं कर्तव्य का वर्णन करता है। ये संवैधानिक उपबंधों, प्रशासनिक एवं सामान्य कानूनों को ध्यान में रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, किसने कहा था कि लोक नीति सरकार में इस संघर्ष का परिणाम है कि किसे क्या मिलता है? ऑप्शन है आपका बी गाई पीटर्स, इलोइस एफ मेलोन, यूलन और प्रिविट, क्लार्क ई कोचरन एट अल। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, क्लार्क ई कोचरन एट अल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किस राज्य की जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय अनुकूल कोष के अंतर्गत फसल अवशिष्ट प्रबंधन परियोजना के माध्यम से प्रथम चरण में जलवायु प्रतिरोधी निर्माण के तहत कवर नहीं किया गया है? तो ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, संविधान की 11वीं अनुसूची में सम्मिलित निम्नांकित विषयों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका ऑप्शन है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जानवरों के प्रति क्रूरता निषेध, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, लाइब्रेरी। तो ऑप्शन है ए बी सी, ए सी डी, बी सी डी, ए बी सी डी। करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, ए सी डी। जो 11वीं सूची में सम्मिलित है उन विषयों को बताना है। तो वो क्या है विषय आपके? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत और लाइब्रेरी। तो इसके बारे में जान लेते हैं। 73वें संशोधन के अंतर्गत 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कानून क्षेत्र के साथ 29 प्रक्रियात्मक विषय वस्तु समाहित है, शामिल किया गया है। कितने शामिल किए गए हैं इसमें? 29 प्रकार विषय वस्तु को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, निम्नांकित में से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAY के संदर्भ में क्या सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। PMAY को 1 जनवरी 2016 से प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य लाभार्थियों को मूलभूत सुविधाओं से युक्त एक पक्का मकान उपलब्ध करवाना है। एक इकाई घर के विनिर्माण हेतु लाभार्थियों को विशेषीकृत वित्त, प्रशासनिक
प्रदान की जाती है। लाभार्थी मनरेगा के तहत 90 से 95 कार्य दिवस की अकुशल मजदूरी का हकदार है। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट। PMYG को 1 जनवरी 2016 से प्रारंभ किया गया है। ये कथन आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। भारत के शहरों के प्रशासन द्वारा निम्नांकित में से किस व्यवस्था बाधा का सामना नहीं किया जा सकता? राजस्व का अपर्याप्त उत्पादन, नगरीय कार्मिक पदों पर भर्ती न करना, जन सुविधाओं की विश्वसनीयता, महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व। ये जो है आंसर है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। संविधान के प्रावधानों के अनुसार एक महानगर क्षेत्र से अभिप्राय है एक क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 5 लाख से अधिक हो, एक क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 10 लाख या अधिक हो, एक क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 15 लाख या अधिक हो, एक क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 20 लाख या अधिक हो। महानगर से अभिप्राय कौन सा है करेक्ट आंसर? आंसर नंबर सेकंड। एक क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो वो महानगर क्षेत्र में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। निम्नांकित में से किसे सभी को सभी समय स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करने का वादा किया है? सभी को स्वस्थ पर UN सम्मेलन, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य, साझा भविष्य प्रतिवेदन। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3, सतत विकास लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी 6ठी रिपोर्ट में जिला ग्रामीण विकास एजेंसी DRDA के बारे में निम्नलिखित में से क्या सिफारिश की है? तो ऑप्शन है DRDA को बंद कर दिया जाना चाहिए, DRDA को और शक्तियाँ प्रदान कर उसे सुदृढ़ किया जाना चाहिए, DRDA का जिला समिति के साथ विलय किया जाना चाहिए, DRDA को राज्य योजना बोर्ड के पर्यवेक्षण में कार्य करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, DRDA को बंद कर दिया जाना चाहिए। ये यूनिट 4 से लिया गया है, लेसन 14। तो DRDA है क्या? जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के पास कार्यक्रमों के प्रभावशाली निर्माण, क्रियान्वयन, निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए पूर्ण प्रशिक्षित और समर्पित कर्मचारी उपलब्ध होंगे, तभी वह गांव की गरीब जनता की समस्या को दूर करने में सक्षम हो सकती है। इसलिए द्वितीय प्रशासनिक ग्रामीण विकास एजेंसी DRDA को बंद करने का सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। पंचायती राज संस्थानों को राज्य सरकारों द्वारा खनिजों से संग्रहित रॉयल्टी में से पर्याप्त हिस्सा दिया जाना चाहिए। ये सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की 6ठी रिपोर्ट में, दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की 15वीं रिपोर्ट में, नीति आयोग, केंद्रीय वित्त मंत्रालयों का निवेश एवं परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की 6ठी रिपोर्ट में। इसमें DRDA जो पंचायती राज संस्था है,
राज्य सरकार द्वारा खनिज से संगठित रॉयल्टी में पर्याप्त हिस्सा दिया जाना चाहिए। इसकी जो सिफारिश थी वो थी। सेकंड, ARC ने अब तक अपनी 15 रिपोर्ट दी है। इसमें से अंतिम रिपोर्ट अप्रैल 2009 में दी गई है, जो राज्य और जिला प्रशासन से संबंधित है। तो ये द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 6ठी रिपोर्ट में कही गई है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। लोक निजी भागीदारी का भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्राबल्य है? तो ऑप्शन है आपका स्वास्थ्य, दूरसंचार, ऊर्जा, सड़क। तो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, सड़क। ये लोक निजी भागीदारी का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। भारतीय संस्थानों से संबंधित अब्यूजमेंट की सिफारिश निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, LM सिंघवी समिति, नीति आयोग। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग को सेकंड ARC का गठन 31 अगस्त 2005 को वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। PMGSY 25 दिसंबर 2000 को आरंभ की गई थी। ये योजना 100% केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य बिना संपर्क वाली ग्रामीण बस्तियों को 12 सड़कें प्रदान करना है। इस योजना हेतु पर्वतीय एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में 500 से अधिक लोगों की आबादी वाली बस्तियों को पात्र माना गया है। तो इसका ऑप्शन है ABC, ACD, ABD, ABCD। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 1 ABC, यानी PMY 25 दिसंबर 2000 को आरंभ की गई थी। यह योजना 1000% केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य बिना संपर्क वाली ग्रामीण बस्तियों को 12 सड़कें प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। 1985 में 1985 में पंचायती राज संस्थाओं संबंधी GVK राव समिति की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? तो इसका ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत का योजना आयोग, कृषि और किसान मंत्रालय, कल्याण मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2, भारत का योजना आयोग। ये यूनिट 4 से लिया गया है, लेसन नंबर 15। इसमें योजना आयोग द्वारा 1985 में GVK राव की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रशासनिक विषय पर एक समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। ये मिलान करना है, इसमें अवधारणा और इस व्याख्या बतानी है। तो अवधारणा क्या है? पद सोपान, नियंत्रण का क्षेत्र, समन्वय, आदेश की एकता। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2, पद सोपान। पद सोपान क्या है? नियंत्रण एवं संचार के संदर्भ में वरिष्ठ अधीनस्थों के संबंध। नियंत्रण का क्षेत्र ये क्या है? वरिष्ठ द्वारा नियंत्रित किए जाने वाले अधीनस्थों की संख्या। समन्वय, कार्यक्रमों को समक्रमिक बनाना तथा दोहराव से बचना। आदेश की एकता, एक अधीनस्थ को एक ही निकटतम वरिष्ठ से आदेश मिलना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। A.V. डाइसी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश संविधानवाद का घटक तत्व नहीं है? ऑप्शन है संसद की संप्रभुता, कानून का शासन, न्यायिक सर्वोच्चता, संवैधानिक अभिसमय। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3, न्यायिक सर्वोच्चता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। लेस्ली किस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिदर्श ढांचे सैम्पलिंग फ्रेम की मूल समस्याएं हैं? ऑप्शन है लापता तत्व, बाहरी तत्व, दोहरी प्रविष्टि समूह, कलेक्टर्स। तो इसका ऑप्शन है केवल ए, बी सी, बी सी डी, ए बी सी डी। तो करेक्ट आंसर है इसका आंसर नंबर 4, ए बी सी डी। जो चारों हैं चारों ही सही समस्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी संगठनों के विभागीय प्रभाव का एक लाभ नहीं है? ये यूनिट 7 से क्वेश्चन है, सॉरी यूनिट 1 से क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर है, इसका ऑप्शन है ये प्रशासन में कुशलता सुनिश्चित करता है, ये प्रशासनिक प्रक्रियाओं के मानकीकरण में सहयोग देता है, ये प्राधिकार और उत्तरदायित्व की रेखा में तालमेल बैठाता है, ये अपनी कार्यप्रणाली में स्वायत्तता और लचीलापन से युक्त रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, ये अपनी कार्यप्रणाली में स्वायत्तता और लचीलापन से युक्त रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। फेरल हैडी के अनुसार निम्नलिखित में से शोध संबंधी कौन सा केंद्र बिंदु अपने केंद्रित विषय के बारे में निम्नलिखित बारे में अधिक स्पष्ट है तथा प्रशासनिक तंत्र के कतिपय विशेष संगठकों अथवा विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करता है? तो इसका ऑप्शन है संशोधित परंपरागत विकासोन्मुखी सामान्य प्रणाली प्रतिमान निर्माण, मध्य स्तरीय सिद्धांत सूत्रीकरण। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, मध्य स्तरीय सिद्धांत सूत्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ऑप्शन है मुख्यतः हैरी डेक्टस वाइट और जॉन मेनाई किनेस के विचार पर ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में इसका गठन किया गया था। ये वैश्विक सिद्धांत तथा आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। IMF में मतदान का अधिकार कोटा प्रणाली पर आधारित होता है। IMF के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में प्रत्येक सदस्य देश के 2 गवर्नर तथा 1 वैकल्पिक गवर्नर शामिल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, IMF के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में प्रत्येक सदस्य देश के 2 गवर्नर तथा 1 वैकल्पिक गवर्नर शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। संघ लोक सेवा आयोग में 6 अक्टूबर 2013 को एक्स को चेयरमैन के तौर पर नियुक्त किया गया। अन्य 2 सदस्यों वाई तथा जेड को क्रमशः 8 नवंबर 2012 तथा 12 दिसंबर 2017 को नियुक्त किया गया। यदि एक्स वाई जेड की जन्म तिथि क्रमशः 2 फरवरी 1954 है, 3 जून 1954 तथा 6 नवंबर 1958 है, तो UPSC से उनकी सेवानिवृत्ति का कालक्रम क्या होगा? तो इसका ऑप्शन है XYZ, XZY, YZX,
सॉरी YXZ। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, YXZ। तो हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही हम और भी वीडियो बनाते रहेंगे, तो हमारी वीडियो देखते रहिए।